हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, यूट्यूब का माहौल थोड़ा सा गर्म लग रहा है, गर्मा गर्म लग रहा है। तो मैं कुछ चीज़ देखी हूँ वाईटी पे इधर उधर। अभी मैं थोड़ी देर पहले थोड़ा सा भ्रमण पे निकली थी वाईटी पे, तो कुछ चीज़ों पे मेरी नज़र गई है जो कि अच्छा नहीं लगता है देख के। मुझे लगता है ना कि जो चीज़ बीत गया उसको ख़त्म ही करते हैं, लेकिन होता है ना कि सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है, सब लोग हमारे जैसा नहीं सोचते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ ना कि मैं अपने हिसाब से मैं यही सोचती हूँ कि जो लोग हमारे लेवल के नहीं हैं, जो लोग जिनसे हम जीत नहीं सकते हैं, मतलब वो जीतना नहीं कि लड़ाई में या किसी चीज़ में, गंदगी में, नीचता में, जिनसे हम जीत नहीं सकते हैं ना, मैं यही इतना ही मैं सोचती हूँ ना कि उनसे 4 कोस की दूरी बना के रखूँ, है ना। तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, किसी भी मैटर पे कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सब लोगों से कि मेरा किसी चीज़ में नाम नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो। पिछले टाइम मैं भी जब वाईटी पे आई थी ना, तो नई नई थी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी और बहुत सारे लोग भी नहीं समझ में, बहुत सारे क्या, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं खुद नई नई आई थी। तो जो जैसा बोल रहा था, जैसा कह रहा था, जैसा हो रहा था, लग रहा था कि सब बहुत सच्चे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये जो बोल रही है वो भी सच बोल रही है, वो जो बोल रही है वो भी सच बोल रही है, ये जो बोल रही है वो भी सच बोल रही है। तो ये सब देखते हुए ना, अब जाके धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अब समझ में आया है। अब तो कोई सच भी बोलता है ना तो लगता है कि ना, ये सच नहीं बोल रहा है, इसमें ज़रूर कुछ खोट है, दाल में ज़रूर कुछ काला है, ऐसा लगता है। और सच में वो कुछ दिन बाद पूरी दाल ही काली निकलती है। तो अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया और बहुत अच्छे से मैं लोगों को समझने लगी हूँ, बहुत अच्छे से लोगों को समझने लगी हूँ। अब कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता है, कोई नहीं, क्योंकि मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करती हूँ। आज के टाइम पे किसी पे नहीं करती हूँ, और जिन पे मैं की हूँ वहाँ से मुझे बहुत ठेस मिला है, बहुत दिल दुखा है। जिसको मैं दोस्त मानी थी, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो मैं उन सब चीज़ों को बात करना नहीं चाहती हूँ। अभी किसी भी टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहती। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आपस में जो करना है करो, जितना लड़ना है, मरना है, कटना है, कट जाओ, लड़ जाओ, मर जाओ। मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से, मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, ना मैं किसी की अब दोस्त हूँ और ना मेरा नाम कहीं भी आना चाहिए। मैं बहुत शांति के साथ रहना चाहती हूँ और यही मेरा काम रहता ना, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा करना, तो आज मैं भी लाइव लगा के लड़ाई झगड़ा ये सब कर रही होती, लेकिन मुझे ये सब करना ही नहीं है। ठीक है, मैं बहुत शांति से आराम से अपना काम करने आई हूँ और अपना काम करना चाहती हूँ। तो ये सब कंट्रोवर्सी से मुझे दूर रहना है और अपने आप को एकदम दूर रखना है, साफ सुथरा रखना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है सबसे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि मेरे से ऐसे लोग तो खास करके मेरे से दूरी बना के रखें और मेरे से दूर रहे, मेरा नाम तक नहीं ले। ऐसे लोगों की जुबान से मैं अपना नाम तक लेना नहीं चाहती हूँ। और हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ, जिनके चैनल नहीं है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, पहले चैनल था तो कोई बात नहीं, पहले चैनल था, जो अब सब्सक्राइबर हैं, जिनका कोई चैनल नहीं है, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हों या फिर अगेंस्ट वालों के सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर के लिए कभी कुछ मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। और ना मुझे पसंद है कि किसी भी सब्सक्राइबर को ट्रोल किया जाए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जिसके पास रहते हैं, जिसके सब्सक्राइबर हैं, उनका दिलो जान से सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो सब्सक्राइबर के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी बोलना चाहिए। चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आप आगे। मैं बात करूंगी जगत दीदी को लेके, ठीक है। जगत दीदी का व्लॉग आया था। वैसे तो जगत दीदी के व्लॉग में कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जगत दीदी एक गुड न्यूज़ दी हैं, है ना, गुड न्यूज़ दी हैं। वो गुड न्यूज़ ये है कि जगत दीदी का अब मेडिसिन छूट गया है, अब बिना मेडिसिन के अब वो रहती हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, बिना मेडिसिन के अब रह रहे हो आप, अच्छी बात है।
शायद अब आपके बॉडी का सूजन भी कम हो जाए, है ना। और बोल रही है कि दशहरा वाले दिन कुछ गुड न्यूज़ देने वाली थी, लेकिन वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाई। पता नहीं एक और कौन सा गुड न्यूज़ अब है। तो सब लोग यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद ये वही गुड न्यूज़ है जो लोग क्या है ना कि कुछ दिन पहले जगत दीदी का फ़ोटो आया था फेसबुक पे, वो फ़ोटो अपलोड हुआ और थोड़े देर बाद फिर से वो डिलीट हो गया। तो वो था दुल्हन के जोड़े में फ़ोटो, है ना। तो लोगों को ये डाउट है कि जगत दीदी शादी कर ली, जगत दीदी की शादी हो गई है का, जबकि अभी भी ये वीडियो जो व्लॉग आया है ना, उस व्लॉग को भी बोल रहे हैं कि ये पहले का व्लॉग शूट किया हुआ है, अभी इस टाइम पे जगत दीदी की शादी हो गई है। तो मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो मतलब यही कहूँगी कि चलो अच्छी बात है, भगवान करे कि ये गुड न्यूज़ सही हो जाए, मतलब ये न्यूज़ सही हो जाए, कर ले जगत दीदी शादी, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी बेटी के लिए भी अच्छा रहेगा, होना चाहिए ऐसा। देखो हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। कोई होता है ना कि कोई सोचता है नहीं मेरा पति इस दुनिया से चला गया तो मैं उसी की याद में रह जाऊंगी, नहीं करूंगी, आजीवन शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, आगे का मेरा भविष्य है, मेरा भी जीवन है, मेरी बेटी का जीवन है। तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम शादी कर लूँगी मैं तो मेरे बच्ची के लिए भी अच्छा रहेगा, एक पिता का साया मिल जाएगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, एक सपोर्टर मिल जाएगा, सपोर्ट रहेगा, एक रहेगा, अलग रहता है। तो होता है कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। तो हो सकता है कि ऐसा सोच रहे होंगे जगत दीदी, तो इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी अच्छा है, अगर हो जाती है शादी तो फिर सबके लिए अच्छा है। उनको इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना कर रहा है, देखिए अभी ट्रोलिंग नहीं हो रही है, ट्रोलिंग क्या रिएक्शन नहीं बन रहे हैं। हमारे तरफ से ऐसा कोई ट्रोलिंग पहले भी नहीं होता था, जो जगत दीदी का वीडियो आता था उसी पे बात होता था। तो इस टाइम पे वो भी नहीं बन रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है जगत दीदी पे, बिल्कुल ही कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी जगत दीदी के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो वो खुद ही आके दावा कर रहे हैं, हम बात करते हैं तो हम भी बात करते थे, तो हम भी बात करते थे, तो हम इंस्टा पे बात करते थे, हम इंस्टा पे बात करते। खुद आपके ही जो सपोर्ट में है, आपके ही सपोर्टर, ये मैं कोई चैनल वालों को नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ, जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, या फिर पता नहीं शायद आप ही उनसे कांटेक्ट, वो आपसे कांटेक्ट किए, आप उनसे बात की, आप उनको पैनल वैनल पे भेजी कि हाँ ठीक है, पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न था क्या नहीं था, आप जानबूझ के भेजी मनीषा को ट्रोल करवाने के लिए, या फिर वो अपनी मर्जी से आपको कांटेक्ट किए और आपके सपोर्ट में, आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके सपोर्ट में गए। पता नहीं क्या रीज़न है, कुछ भी ऐसा तो हमें पता नहीं है, लेकिन सामने तो बहुत कुछ आ रहा है कि आप पैसा दी हो, पैसा दे के करवा रही हो ट्रोलिंग, या ये जो कि खुद ये कुछ लोग हैं, मैं नाम भी बता दूंगी अगर ज़रूरत पड़ा तो, लेकिन कुछ लोग हैं, 2-4 औरतें हैं जो इंस्टा पे है वो लोग, और वो बोल रही हैं, दावा कर रही हैं आके कि हम भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, और वो सारे उस पैनल पे जाती हैं, है ना, जो आपको सपोर्ट करता है पैनल, उस पैनल पे वो सारी औरतें जाती हैं नहीं, जाती थी, और कुछ जाती है ना, कुछ जाती है। तो अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, अब ये आप ही करवाती थी या फिर पता नहीं। बिना सबूत का तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि चलो अब आप भी अपना काम कर रही हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो तो बढ़ने देना चाहिए। किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि टांग पकड़ के खींचते रहें, लेकिन आपके ही सपोर्ट वाले, आपको ही चाहने वाले आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं आपके जीवन में। वो मतलब हर एक दिन बैठ के पिछला पन्ना पलटते रहते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, मतलब हर एक दिन आपको नोचते हैं। हमारी तरफ से कोई रिएक्शन, जिनको आप लोग बोलते हो ना कि ये PR है, उनके राज फैमिली के सपोर्टर चैनल हैं, तो हमारे तरफ से ऐसा कोई वीडियो नहीं आ रहा है जगत दीदी के लिए। लेकिन फिर भी जो जगत दीदी के चाहने वाले हैं ना, वही उनको नोच रहे हैं और वही बदनाम कर रहे हैं। तो ये शादी की तो अफवाह हमेशा ही उड़ती है, और अभी तो सबूत के साथ शादी की अफवाह उड़ी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर आप फ़ोटो अपलोड करती हो, चाहे वो फेसबुक पे या कहीं भी, जब आप फ़ोटो अपलोड कर देती हो, थोड़ी देर के बाद उसको डिलीट क्यों कर देती हो? ऐसा क्या होता है कि तुरंत आपको उड़ाना पड़ता है फ़ोटो?
ऐसा क्या हो जाता है, क्यों आपको डिलीट करना पड़ता है? या तो आप डालो ही मत, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए जो आप फ़ोटो डाल देती हो कि ऐसे डालूँ मैं, फिर डिलीट कर दूँगी तो इस पे बातें बनेंगी, है ना, मेरे ऊपर रिएक्शन बनेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको पता है कि ऐसे ऐसे हरकतें आप लोग करते हो तो रिएक्शन बनते हैं, और इसलिए आप ऐसी हरकतें की हो, फ़ोटो डाल के डिलीट कर देना, ये सब क्या है, क्या हरकत है ये सब, और वो भी दुल्हन वाले में, है ना। तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको शादी ब्याह करना है, अपना घर बसाना है, तो अच्छे से एकदम जैसे करना है वैसे एकदम से अच्छे, या तो एकदम करके तब सामने आ जाओ, या तो आप बताओ कि हाँ इस टाइम पे मेरी शादी है, कर रही हूँ मैं, और डायरेक्ट एकदम कर लो शादी आप। ये सब ऊँची हरकतें करने से क्या फ़ायदा कि डिलीट डाल दिए, डिलीट कर दिए, या तो करना नहीं है तो मत करो आप। फिर ये सब ड्रामा नौटंकी ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप जुड़ी हो इन लोगों से, जो लोग दावा कर रहे हैं आपसे कि आपसे बात होती है, जो दावा कर रहे हैं, जो लोग मनीषा को इतना ट्रोल करते हैं, वही लोग दावा इस बात का कर रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करो फिर से और उनसे पूछो, ये चीज़ आप पूछो, वरना आप क्लियर करो कहीं भी। ये आपका खुद गलत इमेज, फिर से आपको ट्रोल करवाना चाहते हैं, फिर से आपको ये लोग जलील करवाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे कि हमसे बात करती हैं जगत दीदी, हम मिले हुए हैं जगत दीदी से, हम बात करते हैं, है ना, मुझे पार्टी में बुलाई थी जगत दीदी। इतनी बड़ी बड़ी बातें आके की जा रही है, और वही लोग बैठ के मनीषा को इतना गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं। आपको पता है कि आपके लिए ये क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो भी उनके जरिए जो लोग खुद आपके फ़ैन हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको चाहने वाले हैं, वही लोग ये काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा, जो गलत है ना वो कभी अच्छा काम भी कर सकता है। तो ये मत आप सोचिएगा कि जो चैनल आपको आपके खिलाफ रिएक्शन बनाता है वो हमेशा आपके खिलाफ ही रिएक्शन बनाएगा, आपको हमेशा गलत ही बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सही करोगे तो आपको सही भी बोला जाएगा। लेकिन इस टाइम पे आप क्या ये हो रहा है आप एक बार देख तो रहे ही होगी आप, मुझे ये पता है। कोई भी वाईटी से दूर नहीं हो सकता है, छोड़ नहीं सकता है वाईटी, भले ही वीडियो ना डाले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नज़र नहीं रखती होगी, नज़र प्रॉपर होगा आपका, सब जगह सब रिएक्शन वालों पे, हर पैनल पे, हर जगह नज़र रहता होगा आपका। ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं रहता होगा, है ना। तो एक बार तो आप खुद भी आई थी जब आपकी बेटी के लिए हुआ था कि मेरी बेटी को बद्दुआ दिया, मेरी बेटी को गंदा बोला गया है, ऐसे बोला गया, वैसे बोला गया, तो आप खुद आई थी उठ के कि मुझे कोई भेजा है इंस्टा पे। तो ये सबूत तो आप दे दी हो थोड़ा बहुत, कि थोड़ा बहुत नहीं, ये सबूत तो आप दे दी हो कि हाँ मेरी बात होती है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब सच में क्या आप मिली हुई हो और आप पैसा दी हो, या फिर आप ट्रोल करवा रही हो मनीषा को, इनसे बात कर करके कांटेक्ट इंस्टा पे करके, और इधर आप ट्रोल करवा रही हो। क्या ये सच समझे हम लोग, क्या समझे इससे? और फिर अगर हम लोग बोलने आएंगे, फिर आपके ऊपर रिएक्शन बनेंगे, तो फिर आपको मिर्ची लगेगी, फिर से आप आ जाओगे बोलने, और आपके सपोर्टर आ जाएंगे कूद के बोलने। चलिए रहने देते हो, वीडियो को यहीं तक, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर आगे कुछ भी मुझे सुनने को मिला ना, तो मैं अब सबूत के साथ आऊँगी। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहुत हो रहा है, और मैं देख रही हूँ कि पिछला चीज़, बीता हुआ चीज़ जो कोई नहीं कर रहा है, वो चीज़ फिर से लाया जा रहा है। तो इसका मतलब आप खुद चाहती हो कि आपके बारे में बातें हों। तो जब आप चाहती हो तो फिर तैयार रहिएगा, ठीक है। रहने देते वीडियो को यहीं तक, बाय बाय।